हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में अपना लेसन चल रहा था, 4th लेसन। ठीक है, उसके अंदर आज अपन टॉपिक करेंगे आयनिक यौगिकों के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखो बच्चों, आयनिक कंपाउंड पहले तो कौन से थे वही वापस बात करता हूँ। मैंने एग्जांपल आपको NaCl से ही बताया था। अपना बेस्ट आयनिक कंपाउंड आप ये याद कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, Na+ होता है और Cl- होता है। अब आपको क्या बताने हैं, इसके कैरेक्टर बताने हैं कि भाई इसमें और क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, फर्स्ट आता है, इसमें बात करते हैं भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था जिसको अपन बोलते हैं फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है कि ना आयनिक कंपाउंड आपको देखने में कैसे दिखते हैं। भाई आपने नमक देखा है, जितने भी साल्ट वाले कंपाउंड होंगे जिनमें प्लस माइनस होगा, ज्यादातर वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, पहली बात तो। ठीक है, दूसरा, इनकी एक लेटिस स्ट्रक्चर होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है, मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये बोल सकते हो। एक क्या होती है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस क्यूब के अंदर होता क्या है, इसके अंदर और भी ज्यादा पॉइंट होते हैं, मतलब ये अंदर के पॉइंटों को भी आपस में क्या करते हैं, मिलाया हुआ होता है, इधर के पॉइंट को भी आपस में क्या करते हैं, मिलाया हुआ होता है। ठीक है, तो इस क्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये बात आती है कि ना, जैसे NaCl का एक एग्जांपल ले लो। NaCl में क्या होता है कि एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से क्या होता है, घिरा रहता है। मतलब एक Na+ को 6 क्या करते हैं, Cl- घेर के रखते हैं, और एक Cl- को क्या करता है, एक Na+ घेर के रखता है। मतलब इस क्यूब के पास इधर भी क्यूब है, ऊपर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, और इधर भी क्यूब है, पीछे भी क्यूब है, आगे भी क्यूब है। आगे बात समझ में, मतलब इसके चारों तरफ क्यूब ही क्यूब है। और मान लो इस एक पॉइंट पे अगर सोडियम होगा, ठीक है, इस एक पॉइंट पे सोडियम होगा। देखो 3D स्ट्रक्चर होती है जो बोर्ड पे बन नहीं सकती, बट मैं एक बार यूं बता रहा हूं आपको कि मान लो इस पॉइंट पे सोडियम होगा, तो इधर का क्यूब, ऊपर का क्यूब, इस साइड का क्यूब, ये सारे क्यूब मिलके ना कम से कम 6 क्लोरीन, मतलब 6 क्लोरीन कौन से, एक यहाँ पर क्लोरीन होगा, एक यहाँ क्लोरीन होगा, एक यहाँ क्लोरीन होगा, और इसके साथ में लगने वाले 3 क्यूब के पास भी क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो एक सोडियम को 6 क्लोरीन और एक क्लोरीन को 6 सोडियम क्या करते हैं, घेर के रखते हैं। फिजिकल स्टेट में सिर्फ यही आता है कि इसकी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि इनकी क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सेकंड आता है, सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को हम लिखते हैं MP से, बॉइलिंग पॉइंट को लिखते हैं BP से। मेल्टिंग पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। वह टेम्परेचर जिस पर कोई चीज मेल्ट हो जाए, गल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी चीज उबल जाए, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइल करना क्या कर दे, शुरू कर दे। देखो बेटा, होता क्या है कि आयनिक कंपाउंड के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होता है, जबरदस्त अट्रैक्ट रहता है, जिसके कारण पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्या होती है, फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होती है, तो इसको तोड़ना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, गर्म करना शुरू करेंगे, और आयनों के बीच में इतना ज्यादा आकर्षण बल, अट्रैक्टिव फोर्स होती है कि इनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। इसीलिए सभी आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होते हैं। नमक को अगर मेल्ट करने की कोशिश करो, घोलने की नहीं कह रहा मैं, मेल्ट करने की कह रहा हूं। अगर नमक को मेल्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो आसानी से मेल्ट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, वैसे मेल्ट होता जरूर है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड पॉइंट, हार्ड और ब्रिटाइल। हार्ड और ब्रिटाइल का मतलब क्या होता है, कठोर व भंगुर। कठोर व भंगुर कैसे, नमक का एक पूरी एक डड़ा सा आप हाथ में लो, देखने में सॉलिड होगा, ठीक है, और उसको हाथ से यूं कस के दबाओगे ना तो वो फूट जाएगा। ब्रिटाइल का मतलब होता है, भंगुर का मतलब होता है किसी चीज को हाथ से कस के दबाओ तो वो टूट जाए। तो सभी आयनिक कंपाउंड इसी टाइप के होते हैं, मतलब होते सॉलिड है, बट हाथ में लोगे ना तो चूरा बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका, वो आती है आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी की बात। आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब विलेयता। आयनिक कंपाउंड किस में विलय होते हैं, किस में सॉल्युबल होते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन जब बनता है, सॉल्यूशन जब बनता है किसी भी चीज का, जब विलयन बनता है, तो उसमें दो चीज होती है। एक तो होता है विलय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो सॉल्यूट, सॉल्यूट, और एक होता है विलयन, जिसको विलायक, जिसको आप बोलते हो सॉल्वेंट। ठीक है, अब मैं आपको देसी एग्जांपल से ये चीज बताऊं, तो आप एक गिलास में पानी लोगे तो वो पानी आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और एक चम्मच नमक लोगे तो वो आपका क्या है, सॉल्यूट है, विलय है। आगे बात समझ में। अब
आपसे नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप घी को, फैट को पानी में घोल सकते हो, सरसों के तेल को पानी में घोल सकते हो, आप कहोगे नहीं घोल सकते, तो मैं उसका पूछूंगा रीजन क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन दोनों के अंदर प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपका सोल्यूट पोलर है, पोलर का मतलब आयनिक है, आयनिक का मतलब सोल्यूट के टूटने पर भी आपको क्या मिले, प्लस और माइनस मिले, ध्रुवीय चीजें मिले। सोल्यूट ऐसा हो जिसको तोड़ने पे प्लस और माइनस मिले, तो आपका सॉल्वेंट भी ऐसा होना चाहिए जिसको तोड़ने पर आपको क्या मिले, प्लस और माइनस मिले, जैसे वाटर। ठीक है, H2O को तोड़ोगे तो H प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा, H2O को तोड़ोगे तो H प्लस मिलेगा और OH माइनस मिलेगा। मतलब वाटर क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है। इसीलिए वाटर के अंदर आयनिक कंपाउंड आसानी से डिसॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसको तोड़ने पे प्लस और माइनस के आयन बने। तो प्लस और माइनस की चीज किस में डिसॉल्व होगी, जो सॉल्वेंट, जो विलायक भी आपका क्या हो, प्लस और माइनस देगा, जिसको आप बोलते हो लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, समान के समान घोलना, जिसको हिंदी में बोला जाता है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि आपका सोल्यूट अगर पोलर है, ध्रुवीय है, तो आपका सॉल्वेंट विलायक भी क्या होना चाहिए, पोलर या ध्रुवीय होना चाहिए। अगर आपका सोल्यूट अनपोलर है, मतलब अध्रुवीय है, मतलब फैट है, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो फैट पानी में नहीं घुलेगा, फैट घुलेगा, वो घुलेगा बेंजीन में। ठीक है, बेंजीन के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर, एसीटोन के अंदर, क्योंकि इन सब के अंदर क्या होता है, प्लस माइनस का कोई भी आयन नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा सोल्यूट होगा वैसा ही क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट। तो सभी आयनिक कंपाउंड में प्लस माइनस होता है, इसीलिए सभी आयनिक कंपाउंड क्या हो जाते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। पानी के अंदर डिसॉल्व होने के लिए दो प्रकार की एनर्जी चाहिए होती है। एक चाहिए होती है विलायकन ऊर्जा, जिसको आप बोलते हो सॉल्वेशन एनर्जी, और एक चाहिए होती है जल योजन ऊर्जा, जिसको आप बोलते हो हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सॉल्वेशन एनर्जी, विलायकन ऊर्जा क्या होती है कि आप है ना ठंडे पानी के अंदर कभी चीनी घोल के देखो, नहीं घुलेगी। ठीक है, तो आपको नॉर्मल पानी क्या करना होगा, गुनगुना टाइप का ले लो, उसमें जल्दी चीनी घुल जाती है। गर्म चीज में और जल्दी घुल जाती है, तो वो उस एनर्जी की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हाँ लास्ट पॉइंट है इसके कैरेक्टर का, वो है इसका विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का मतलब होता है विद्युत चालकता। देखो बच्चों, जब तक आपका आयनिक कंपाउंड ऐसे है तब तक तो ये करंट नहीं मारेगा। मतलब NaCl में आप सीधा तार लगा के उसको पकड़ रहे हो, जब तक उसमें नमी ना हो, ध्यान रखना, तो उस NaCl में करंट नहीं मारेगा। मगर जब NaCl किसी पानी में डिसॉल्व हो जाएगा तो उस पानी में बहुत तेज करंट आएगा। क्यों? क्योंकि दो आयन मुक्त हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, और फ्री आयन के कारण क्या होता है, करंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और तेज करंट आएगा। तो ध्यान रखना, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं, वो सॉलिड स्टेट के अंदर ठोस अवस्था में करंट नहीं मारते, विद्युत की चालकता नहीं दर्शाते, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं दिखाते। जबकि इसको किसी चीज में हम सॉल्वेंट में जैसे ही डालेंगे तो फ्री आयन के कारण, ध्यान रखना, आयन फ्री हो चुके हैं, प्लस माइनस फ्री हो चुके हैं। फ्री आयन के कारण क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर देगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है बच्चा, इतनी चीज हो जाएगी। आज के वीडियो में सिर्फ यही है, एक ही टॉपिक कराया है मैंने एक वीडियो के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, थैंक यू।